हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का। लेक्चर 1 आपने पढ़ चुका होगा अभी तक। हमने तीन चार चीज़ों का बहुत डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया था। हमने पढ़ा था रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन क्या होता है, कैसे रिस्टोरिंग फोर्स किसी भी बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन की तरफ लाता है। रिस्टोरिंग टॉर्क जो होता है वो एंगुलर के लिए होता है, क्योंकि दो टाइप का एसएचएम होता है, लीनियर एसएचएम एंड एंगुलर एसएचएम। लीनियर एसएचएम के लिए लगता है रिस्टोरिंग फोर्स, और एंगुलर एसएचएम के लिए लगता है रिस्टोरिंग टॉर्क। राइट। फिर हमने बात किया था एम्पलीट्यूड क्या होता है। मैंने आपको बताया था मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, है ना। फिर हमने बात किया था बच्चों टाइम पीरियड क्या होता है। तो टाइम पीरियड के बारे में क्या बोला था कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसे ही अपन बोलते हैं टाइम पीरियड। राइट। हमने उसका ऐसा यूनिट देखा था, सेकंड होता है। फिर हमने लास्टली बात किया था फ्रीक्वेंसी की, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में जितना राउंड मार पाया। अगर कंप्लीट एक ऑसिलेशन हुआ तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी भी 1। अगर दो ऑसिलेशन कर गया तो फ्रीक्वेंसी भी 2। अगर आधा ऑसिलेशन ही कर पाया तो फ्रीक्वेंसी हुई हाफ। तो एक सेकंड में जितना ऑसिलेशन कर पाएगा वही उसका फ्रीक्वेंसी होगा। ये सब डिटेल एनालिसिस हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। हमने देखा था मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, रिस्टोरिंग फोर्स जीरो होता है, रिस्टोरिंग एक्सीलरेशन जीरो होता है। वैसे ही एक्सट्रीम पोजीशन पे हमने देखा था रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम, रिस्टोरिंग एक्सीलरेशन मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो, स्पीड जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। राइट। तो ये सब बातें हम फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं दिखा, डायरेक्ट जंप कर रहे हो, तो आई विल सजेस्ट यू कि एक बार देख लो, आपको जरूर सेकंड लेक्चर में कनेक्ट करने में आसानी होगी। राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज तीन चीजें पढ़ने वाले हम लोग। डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का क्या होता है, वेलोसिटी पार्टिकल का क्या होता है, और एक्सेलरेशन पार्टिकल का क्या होता है, और इसके बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें? पक्का? चलो आओ। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल से पता चल रहा है कौन सा डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। जब पार्टिकल मेरा मेन पोजीशन पे होगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा होगा, तो जाते समय उसको बहुत सारे, मतलब थोड़ा सा गया वही उसका डिस्प्लेसमेंट, और ज्यादा गया और डिस्प्लेसमेंट, पूरा मीन से एक्सट्रीम चला गया तो वो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। उसी डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा। तो अगर इनिशियल फेज जीरो हुआ तो वो होगा ए साइन ओमेगा टी, या तो हम बोल सकते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहां पे फाइव होता है इनिशियल फेज। ठीक, इसके बारे में बात करूंगा। मैं पहले डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस कर लेता हूं बच्चों। ठीक है। तो या तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होगा, या तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होगा। ठीक। ये है क्या? ये है डिस्प्लेसमेंट किसका? पार्टिकल का। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? जब वो मीन पोजीशन से निकलता है एक्सट्रीम पोजीशन जाने के लिए, तो मान लो पार्टिकल यहां तक पहुंचा होगा तो इस डिस्प्लेसमेंट को वाई बोल रहे हैं। पार्टिकल हो सकता है यहां तक आ गया हुआ, तो यही डिस्प्लेसमेंट होगा। वापस भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है, तो जहां तक वो जाएगा मीन पोजीशन से वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। जब इस टाइम पे इनिशियल फेज क्या हो, जीरो हो, या तो होगा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है। ठीक। ओके, चलो। तो बच्चे यहां पे जो कुछ ये है y, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ए को क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल। एम्पलीट्यूड क्या होता है मैंने बता दिया। मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट? पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। कहां से कहां? मीन से लेकर एक्सट्रीम तक। समझ गए? यहां समझ में? जब वो मीन पोजीशन से निकलेगा बच्चों और जाएगा एक्सट्रीम तक, अगर पूरा चला गया तो इसी डिस्प्लेसमेंट को हम एक और नाम दे देते हैं, जिसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्लियर है? ओके। जैसे ए हो गया एम्पलीट्यूड, वाई हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ओमेगा हो गया बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या हो गया? एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों अलग अलग होता है बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और फाई मैंने बता दिया इनिशियल फेज, क्या बोलेंगे इसको, इनिशियल फेज। बचा टी, ये टी क्या है, तो समझो एक बात को। मान लो आप घर से निकले, घर आपका मेन पोजीशन हो गया, आप जा रहे हो क्लास के लिए स्कूल, स्कूल आपका हो गया एक्सट्रीम पोजीशन। तो मान लेते हैं घर से स्कूल जाने में लगते हैं 10 मिनट, ठीक। तो 5 मिनट बाद आपका घर से लेकर रास्ते में कहीं भी होंगे, वहां पे कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा ना। वो डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम पे है, उसे ये टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ गए, ये कौन सा टी है, जिस टी इंस्टेंट पे आपको जानना है कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, राइट। ओके, मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला बताया था, ओमेगा इज इक्वल टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, वहां से और क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। और बोला था ये फॉर्मूला कभी मत भूलना, मैंने आपको 3-4 दफा बोला ये फॉर्मूला कभी मत भूलना, ये बहुत काम का है, अभी यहां भी यूज होने वाला। टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो ओमेगा को क्या बोल सकते हैं, 2 पाई बाई टी, जहां पे टी होता है टाइम पीरियड एंड ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक। चलो इसके बेस्ट क्वेश्चन कैसे आएगा समझना। डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूं मैं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो सबसे बेसिक, जो सबसे सबसे छोटा एकदम लोअर ग्रेड क्वेश्चन, जो एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन बोलते हैं ना, वो ऐसे होगा, y इज इक्वल टू 5 साइन 3t प्लस पाई बाई 6। इसमें पूछेगा पहला एम्पलीट्यूड बताओ कितना होगा, फिर पूछेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताओ कितना होगा, फिर पूछेगा इनिशियल फेज बताओ कितना होगा। 3 क्वेश्चन। अगर मैं अपने इक्वेशन से कंपेयर करता हूं तो ये एम्पलीट्यूड के बराबर हुआ, जो कितना है 5। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मेरे को मिल गया, एम्पलीट्यूड कितना आया 5। दूसरा क्वेश्चन, ओमेगा किसके इक्वल है 3, तो ओमेगा कितना आया 3। तीसरा, इनिशियल फेज कितना है पाई बाई 6, तो इनिशियल पाई बाई 6। तीनों क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये है सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन, ठीक। हमें क्या करना रहता, सिर्फ कंपेयर करना रहता। आप वंस यू विल कंपेयर यू विल गेट द आंसर ऑटोमेटिकली, ठीक। अब मेरे को एक बात, जो इक्वेशन हमने ऊपर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो यहाँ पे ओमेगा टी की जगह 2 पाई बाई कैपिटल टी भी तो लिख सकते हैं बच्चों। अभी अभी तो बोला था कि ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई कैपिटल टी होता है, जहां पे ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टी होता है टाइम पीरियड, कुछ देर पहले ही बताया। तो इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं। अब जो सेकेंड ग्रेड का क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन अपग्रेड होगा, अब वो कैसे कर सकते हैं समझना। क्वेश्चन बोलेगा कि मान लो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 12 सेकेंड है। कितना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, 12 सेकेंड। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल मीन पोजीशन से निकलेगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर एक्सट्रीम से मीन पे आएगा, फिर वापस से दूसरे साइड के एक्सट्रीम पे आएगा और फिर वापस मीन पे चला जाएगा। इतना टोटल करने में टाइम लग रहा 12 सेकेंड। तो एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, ये जहन में रखना बच्चों, मीन से एक्सट्रीम में आने में और एक्सट्रीम से मीन आने में और फिर मीन से दूसरे एक्सट्रीम में और दूसरे एक्सट्रीम से मीन आने में बराबर टाइम लगता है। मतलब अगर टोटल टाइम पीरियड कैपिटल टी है तो मीन से एक्सट्रीम आने में लगा होगा t/4, फिर एक्सट्रीम से मीन जाने में लगा होगा t/4, फिर मीन से दूसरे एक्सट्रीम में जाने में लगा हुआ t/4, फिर यहां से यहां t/4। ये इक्वल होता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। t/4 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 t/4, क्लियर है। तो पूरा एक राउंड मारने में जो टाइम लगा वो लगा 12 सेकेंड। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं से पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का बताओ 3 सेकेंड बाद, 3 सेकेंड बाद डिस्प्लेसमेंट बताओ पार्टिकल का। मतलब मेन पोजीशन से पार्टिकल एक्चुअल में अभी है कहां, कब, 3 सेकेंड बाद।
ठीक। अगर मैं लॉजिकली चेक करूं यार, अगर t/4 लगता है तो 12/4 इज 3, मतलब ये एक्सट्रीम पे होगा, एक्सट्रीम पे होगा। ठीक है, तो एक्सट्रीम पे होगा तो y जो है वो a के बराबर आना चाहिए। हाँ ऑफ कोर्स, तो चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं। हमारा इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन 2π/t प्लस 5। इनिशियल फेज यहाँ पे 0 है क्योंकि स्टार्ट मीन पोजीशन पे हो रहा है, तो इसको हटा दो। हम लिख सकते हैं बच्चों y इज इक्वल टू a साइन 2π/t इंटू स्मॉल टी। ठीक है, यहां तक लिख लिया। y इज इक्वल टू a साइन 2π, कैपिटल टी की वैल्यू दी है 12, और कितना देर बाद निकालना है, 3 सेकेंड बाद। तो अब यहाँ इससे कैंसिल होगा, 3 इससे कैंसिल करेगा 4 बार में, फिर ये 2 इसको कैंसिल करेगा 2 बार में, बनेगा π/2। तो y इज इक्वल टू आया a साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आया, एम्पलीट्यूड के इक्वल। यही तो हम कह रहे थे आपसे, क्या कह रहे थे कि 3 सेकेंड बाद t/4 बाद वो आना चाहिए, एक्सट्रीम पे आ भी गया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कितना है, एम्पलीट्यूड के बराबर है, राइट। तो दिस इज द वे वी कैन डील द क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, राइट। मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूं कि कैसे कोई इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे वो SHM है कि नहीं। अगर ये वेरीफाई हो गया, फिर आज के लेक्चर में मुझे नहीं लगता वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पढ़ पाएंगे, कि ऑलरेडी हमने इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया। ठीक, तो कोई भी इक्वेशन मान लो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t है, मुझे चेक करना है कि ये जो गिवन इक्वेशन है बच्चों वो SHM है कि नहीं, ये दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो आप क्या करना, नोट डाल के लिख लो। क्या लिखोगे नोट डाल के, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल को 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो आएगा वो कहलाएगा एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन माइनस टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर आया तो वो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन SHM का इक्वेशन होगा। वापस से सुनो, हम जो गिवन डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है उसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये SHM का इक्वेशन है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो मिला उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे। वो जो वैल्यू है क्या वो माइनस टाइम्स इसके है, अगर हाँ तो वो SHM का इक्वेशन है, ना तो वो SHM का इक्वेशन नहीं है। ये नोट में आपको लिखना है, लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। मेरा फिलहाल दिया हुआ है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। कितना बार डिफरेंशिएट करने बोल रहा है उसको, 2 बार। तो dy/dt क्या हो जाएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अभी तो एक बार डिफरेंशिएट किया, एक बार और करते हैं। तो d²y/dt² हो जाएगा क्या, a ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा टी। इसको लिख सकते हैं माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। a साइन ओमेगा टी को बोलते हैं y बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी को बोल देंगे y। तो हमारा जो एक्सेलरेशन आया, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन के बाद जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। ये जो एक्सेलरेशन है वो माइनस टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट होगा। तो मेरे को क्लियरली वेरीफाई हो गया कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो माइनस टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो ये जो इक्वेशन है वो किसका इक्वेशन है, SHM का। डन ना। एक क्वेश्चन, y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x। मुझे चेक करना है ये SHM का इक्वेशन है कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट इतना दिया हुआ, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। जब मैं करूंगा dy चलो t लेते हैं, t dy/dt, तो कितना मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही मिलेगा, माइनस टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 मिलेगा, जो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस e टू द पावर माइनस टी। अभी हमने एक ही बार डिफरेंशिएट किया, एक बार और करते हैं। तो d²y/dt² करेंगे तो ये -1 सामने है, e टू द पावर माइनस टी को करेंगे तो यही मिलेगा, माइनस टी को करेंगे तो -1 मिलेगा।
ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस, फाइनल आया मेरा e माइनस टी। तो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है और जो एक्सेलरेशन है वो दोनों सेम आ गया, ये भी प्लस में आया, ये भी प्लस में आया, मतलब मेरे को मिला है एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, जबकि मिलना चाहिए था एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ एक माइनस होता तो हम बोलते ये इक्वेशन किसका है, SHM का है, पर ऐसा नहीं मिला तो हम बोलेंगे भाई ये जो इक्वेशन है वो किसका नहीं है, SHM का इक्वेशन नहीं है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। डिटेल में मैंने कोशिश की समझाने की। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं और ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद हम क्लास को करेंगे वाइंड अप। ठीक है, क्वेश्चन y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। मुझे चेक करना है ये जो गिवन इक्वेशन है वो SHM का इक्वेशन है कि नहीं। कंडीशन ये है कि इसको जब दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वो मिलेगा एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट माइनस टाइम्स आया तो हम बोलेंगे SHM का इक्वेशन है, नहीं तो नहीं है। ठीक, चलो करते हैं डिफरेंशिएशन। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों dy बाई dt, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस b ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी, ये माइनस। ठीक, ये हुआ एक बार डिफरेंशिएशन। दोबारा करते हैं तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो क्या मिलेगा, ये कॉस का फिर से माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस बी ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा टी, यहाँ ऑलरेडी पड़ा हुआ। ठीक, अब दोनों जगह से माइनस कॉमन ले, अगर माइनस तो यहाँ बचेगा ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा ए साइन ओमेगा टी और यहाँ बचेगा बी साइन ओमेगा टी। क्या ये जो गिवन वैल्यू है ये डिस्प्लेसमेंट टाइप नहीं दिख रहा, दिख रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये एक्सेलरेशन है वो माइनस टाइम्स डिस्प्लेसमेंट का हो गया। इसका मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है वो किसका इक्वेशन है, SHM का इक्वेशन है। अब यहाँ पे एक चीज आपको डिफरेंशिएशन नहीं आती तो मैं इधर साइड में बोल देता हूँ, y इज इक्वल टू अगर साइन थीटा है तो dy बाई डी थीटा होता है बच्चों कॉस थीटा। y इज इक्वल टू अगर कॉस थीटा हो तो dy बाई डी थीटा होता है बच्चों माइनस साइन थीटा। और बच्चों इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है, मतलब कि अगर कभी कभी ऐसा हुआ y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा रहा तो dy बाई डी थीटा हो जाएगा बच्चों 2 टाइम्स ऑफ cos 2 थीटा। तो जो भी सामने आ जाएगा अपने आप। कैसे होता है, ये चेन रूल है डिफरेंशिएशन में, आप सीखो जो आपको पता चलेगा। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही होना चाहिए। हमने डिटेल में डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, बस दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। राइट, आई होप समझ में आया बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस। प्लीज टेक केयर, बाय बाय।